Namaste, Sat Shri Akal and welcome back on my YouTube channel. That's me Sonal Rai welcoming you all on this platform once again. So आज मैं आप लोगों के साथ में जुड़ रही हूँ बट कोई गपशप के लिए नहीं। आज मैं एक टॉपिक है लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, तो उसे शेयर करने के लिए जुड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये टॉपिक ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली आई एम फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड, सो जब भी हम कभी ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ऑनलाइन मटेरियल्स या ऑनलाइन स्टडी के टाइम पे ऑनलाइन टॉपिक्स को ढूंढते हैं हम, और उससे हमें बहुत हेल्प मिलता है। और यूट्यूब पे भी बहुत ऐसी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसी सारी मटेरियल्स मिल जाते हैं जिनसे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक टॉपिक है मानक संविदा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये ढूंढने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। कुछ अच्छा टॉपिक ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपना एक नोट अच्छा सा तैयार कर सकूं। तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर दिस टॉपिक विथ यू ऑल, बिकॉज मुझ जैसे और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको प्रॉब्लम हुई होगी इस तरह के टॉपिक्स को ढूंढने में। सो आई थॉट कि ऐसा जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ये और किसी को ना फेस करना पड़े और मैं किसी के कुछ काम आ सकूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो मानक रूपी संविदा है इसके बारे में बात करते हैं। आजकल यानी कि आधुनिक समय में मानक रूपी संविदा का जो प्रचलन है और इसका प्रयोग वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो जीवन बीमा निगम होते हैं ना, उनको हज़ारों बीमाएं एक दिन में प्रतिदिन ही करनी पड़ती हैं। तो हज़ारों बीमा की जो संविदा प्रतिदिन करनी होती है, या फिर मान लीजिए कि कोई रेल अधिकारी हो गए तो उनको भी लाखों का जो माल होता है वो ले जाने की संविदा करनी पड़ती है। जो इस तरह के व्यापारिक संगठन होते हैं उनके लिए ये संभव नहीं होता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में विभिन्न प्रकार की संविदा करें। तो इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने मानकीकृत संविदा ऑलरेडी छपवा के रखी है, जिनमें उन्होंने बहुत बारीक शब्दों में अनेक प्रकार की शर्तें दे रखी हैं, और इन शर्तों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले दायित्वों को या तो बिल्कुल ही अपवर्जित रहती हैं और या ही ये सीमित करती हैं। इतने बड़े संगठन के साथ कोई व्यक्ति कभी सौदेबाजी नहीं कर सकता है, और इसीलिए केवल उनका कार्य यही रह जाता है कि वह उन्हें स्वीकार कर ले, चाहे उन्हें अच्छे लगे या ना लगे। और उन शर्तों को आप बदल नहीं सकते हैं और ना ही उन शर्तों पे आप बहस कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थापित होती हैं और इनके द्वारा स्वीकार करने के लिए या फिर वैसे छोड़ने के लिए। इसलिए व्यक्ति उन्हें पढ़ने या जानने की व्यर्थ में कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि आप इतने बड़े व्यापारिक संगठन से कभी उलझना नहीं चाहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि व्यक्ति की एक तरह की मजबूरी होती है, और इस तरह मजबूरी के को रहते हुए ही उनको इस तरह की संविदा करनी पड़ती है। लॉर्ड डेनिन है थॉर्नटन वर्सेस टू लैंड पार्किंग लिमिटेड, एक तरह का केस है। उनमें उन्होंने कहा था कि हज़ारों में से एक भी ग्राहक ऐसी शर्तों को पढ़ता नहीं है, और यदि वो मान लीजिए कि अगर वो पढ़ने भी बैठ जाए ना तो उसकी गाड़ी ही छूट जाएगी या फिर किस्तें ही छूट जाएंगी। और इनसे क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को व्यक्ति की कमज़ोरी का लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि वे उस पर ऐसी शर्तें लाद सकते हैं जो प्रायः निजी विधान लगाते हैं और जिनके द्वारा संविदा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले दायित्व से पूर्ण तरह की छूट प्राप्त कर ली जाती है। और न्यायालय भी ऐसी स्थिति में दुर्बल पक्षकार की कोई सहायता नहीं कर पाते, मतलब बहुत सहायता नहीं कर पाते हैं। विशेष रूप से तब नहीं कर पाते हैं कि जब आपने संविदा पे हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि जब वो पक्षकार जो हो गया जिन्होंने संविदा करनी उन्होंने ऑलरेडी हस्ताक्षर कर दिया है, क्योंकि हस्ताक्षर करने के बाद व्यक्ति छपी हुई शर्तों से बाध्य हो जाता है, चाहे उसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। मतलब कि मान लीजिए कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर साइन कर दिया है, सो नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कंडीशन। डजेंट मैटर कि आपने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर आप कोर्ट में जा कर के अपनी इस बात को अगर पेश करते हैं कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था और मैंने बिना पढ़े साइन कर दिया, तो डजेंट मैटर, आपने नहीं पढ़ा था, इट्स योर फॉल्ट, मुझे नहीं पता। मतलब सामने वाला बंदा अपनी इस बात को रख सकता है कि हमें नहीं पता, पर ये हमारा ऑलरेडी इस तरह की संविदा थी और जिस पे ये शर्तें दी हुई थी, और आपको साइन करने से पहले इन शर्तों को पढ़ लेना चाहिए था या जान लेना चाहिए था। तो आप
इस तरह से कोई किसी इतने बड़े व्यापारिक संगठन से उलझना नहीं चाहते हैं। और इस तरह से आजकल व्यापारिक संगठनों में इस तरह की जो शर्तें होती हैं, इस तरह की मानकीकृत संविदा ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया मानकीकृत संविदा, यानी कि मानक संविदा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो गया तो कृपया करके मेरी इस प्यारी सी वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं, सो दैट कि आगे से जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ और आपके साथ में अच्छे अच्छे से टॉपिक शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।